सुनो चमचो, दलाली करने से नहीं होता है। और तुम चमचे जो दलाली बने रहते थे, स्टैंड का टेंडर लिया जाता, आज फ्री में स्टैंड भरी जाती है। आज में सुनिए, एक सबूत दिखा दो, एक सबूत। ये चमचे ना कुछ भी कर दो, ये गलत ही बोलते हैं। हम लगते जिगर अखिलेश पर जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे मुंह मांगा अखिलेश यादव का वोटों से दामन भर देंगे। हमने ढांचा तोड़ा है, राम से नाता जोड़ा है, क्यों मांगेंगे बाबरी, बाबर का। जमीन बढ़ नहीं रही है और पैदा पर इस्लाम कंट्री से बनाना चाह रहे हैं। ये इन लोगों की सपना, इसीलिए मशीन बनाए हुए हैं। तो भाई लगना भी चाहिए, कानून, जनसंख्या कानून आनी चाहिए। ये तलाक बंद हो गया, एक शादी, अगर हिंदुस्तान एक है तो दो कानून क्यों चलेगा? मोदी और योगी 30 साल रहेंगे हिंदुस्तान में, अभी और 30 साल अभी और। योगी से पहले के गुंडे देख लो, पहले योगी से पहले के गुंडा राज में देख लो क्या अब तो राम राज है, गुंडा राज कहाँ है? लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं और उसमें से एक सीट है गाजियाबाद। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के पुराना बस अड्डे पर है और इस सीट पे, यहाँ पे भी शहर की सीट पे चुनाव होने हैं। तो गाजियाबाद की जनता से जानेंगे कि गाजियाबाद की जनता आने वाले उपचुनाव में किस पार्टी को, किस नेता को यहाँ से विधायक बनाएगी, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ये उपचुनाव सेमीफाइनल बताए जा रहे हैं। तो आज गाजियाबाद की जनता से सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? पहले आप बताइए क्या नाम? मान बहादुर नाम है मेरा। राम बहादुर? मान बहादुर। मान बहादुर जी। भैया एक बात बताइए, यहाँ जो अतुल गर्ग की सीट खाली हुई है, क्या लगता है उसे दोबारा कौन जीत पाएगा यहाँ? यहाँ के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट एटा से रहने वाला हूँ। अच्छा, पूरे यूपी में 10 सीटों पे चुनाव है, उस पे क्या लगता है, उस पे भाजपा का वर्चस्व रहेगा या समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का। उसका कारण क्या है कि समाजवादी पार्टी का रहेगा? भाई ये तो नहीं बता सकता हूँ, बट ये है कि मैं समाजवादी पार्टी से पहले से अमैथित हूँ और डिस्ट्रिक्ट एटा से हूँ, तो आप समझ सकते हो। मतलब आप यादव लैंड से है तो आप इसलिए सपोर्ट? जी जी जी। कोई खास वजह नहीं, यादव पार्ट से नहीं, काम गिना सकता हूँ मैं। अगर काम किए बीजेपी पार्टी का अगर कोई सदस्य हो, वो अगर बताए तो मैं समाजवादी पार्टी के काम गिना सकता हूँ। जी, आप बताइए मुझे, आप 2 काम बताइए समाजवादी पार्टी के, या 3 काम जो आपको लगते हैं कि हाँ ये काम बेहद अच्छा। 3 नहीं, मैं 6 बता सकता हूँ। 6 काम बता दीजिए। अपने यहाँ पर जो है 100 नंबर किसने चलाई? समाजवादी पार्टी ने। ठीक है। अपने यहाँ पर जो है विधवा पेंशन किसने बनाई? समाजवादी पार्टी ने। और अपने यहाँ पर जो है एक और अपना आता है, जैसे विधवा पेंशन के बाद 60 साल जो पेंशन आती है, वो किसने चलाई? बिल्कुल समाजवादी। लागू तो मोदी की सरकार में और योगी की सरकार में ज़्यादा हुई। पहले थी, उनके मंत्री ही कहते थे ना कि हम अगर 100 रुपये भेजते हैं तो 2 रुपये मतलब पहुँचती है पब्लिक पे। लेकिन आज के टाइम में जो बिल्कुल परफेक्ट 1 रुपये डाला गया है तो 1 रुपये अकाउंट में पब्लिक की आई है, वो काम किया है योगी और मोदी जी ने। और समाजवादी की हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो देश के साथ खड़ा है उसके साथ हम खड़े हैं। हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। अखिलेश जी भी तो खड़े हैं देश के साथ, वो कहाँ देश से कहाँ बाहर खड़े हैं? वो देश में सिर्फ दिखावे के लिए खड़े होते हैं। वो देश के एक बार जवानों के ऊपर कुछ होता है तो बोलते नहीं है। कोई हिंदू मारा जाता है उस पर बोलते नहीं है। राम की कोई उनका नेता कहता है कि जो चौपाई जो भी उसमें जो भी रामचरितमानस पे जो भी टिप्पणी किया उसका उन्होंने विरोध नहीं किया। तो हिंदुस्तान में रह रहे हिंदुओं से ही लेके कर रहे हैं और फिर हिंदुओं की विरोध कर रहे हैं, ये गलत है भाई साहब। और चुनाव में क्या लगता है, 10 सीटें खाली हुई हैं, क्या लगता है उसमें, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने तो लोकसभा में ही भाजपा को निपटा दिया। अरे उनकी कहाँ है, वो तो मूर्ख हिंदू है, कुछ % जो उनके साथ जाता है और जो समझदार है, जो समझ रहा है, वो कभी नहीं जाएगा। और गाजियाबाद तो यहाँ सारे लोग पढ़े लिखे रहते हैं, यहाँ तो बीजेपी आती ही है, यहाँ गाजियाबाद का कहने का बात ही नहीं है, यहाँ तो बीजेपी ही आएगी। और उत्तर प्रदेश में रही बात, वो भी बीजेपी ही आएगी। अब सब लोगों को समझ में आ रहा है कौन देश के साथ है, कौन देश के साथ नहीं है। और ये जो आप बताएंगे हमें, जितनी भी उनकी काम बताएंगे, ये सब करा गया था, ज़मीन पे लाए योगी और मोदी जी ने है। तो आपको लगता है कि जो 10 सीटों पे उपचुनाव है उसमें भाजपा कितने % में रहने वाली है? मैं तो पूरी 10 की 10% में बोलूँगी। 10 सीटें मानती हैं? मैं 10 की 10 ही मानूंगी। क्यों मानूंगी? रीज़न है कि बहुत जगह उत्तर प्रदेश में
योगी जी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जैसे हमारी अयोध्या की सीट, उन्हें सोचना चाहिए था कि कुछ भी हुआ कुछ भी नहीं हुआ, सबको मकान दिया गया है, मुआवजा सबको मिला है, चौड़ी सड़क कराई गई है, उसमें फूल पत्ते जो भी तुम लोग बेच रहे हो वहीं के रहने वाले हो ना, कर रहे हो तो उससे रोजगार तुम्हें ही मिला है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने ऐसा किया तो बहुत बुरा लगा ये बात सुन के। लेकिन कोई बात नहीं, अब लोग समझ रहे हैं, अब बिल्कुल सारी बीजेपी की ही सीटें आएगी और अच्छी बात भी है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब योगी नहीं आई, अब योगी जी इनका भी तो नहीं आया। कितना सुनिए हमारी बात सुनिए, वो लालच जो 8,500 रुपए खटाखट था ना, उसका देन था, घर घर पहुंचे थे कि उतना भी आ गया, नहीं तो इनका भी पत्ता साफ हो जाती। वो 8,500 की चलते ना वो भी मिला है। और आगे बढ़ देख लीजिएगा, 8,500 वाला प्लान भी काम ही नहीं करेगा। युवा आदमी क्या चाह रहा है? रोजगार चाह रहा है, रोजगार पे कोई काम ठीक है, आप लोगों कोई काम नहीं हो रहा है, रोजगार पे कोई काम नहीं हो रहा है। जो बुनियादी चीज़ें हैं किसी भी इंसान की, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों के सुख दुख और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर कोई बात नहीं हो रही है, लोगों के दुखों की कोई बात नहीं हो रही है। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं ज़िंदगी जीने के लिए लोगों की, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि बुनियादी चीज़ें जो ज़िंदगी जीने के लिए होती है उस पर बात ही नहीं कर रही बीजेपी सरकार। इनके शायद ये पहले इनकी कोई मतलब ये दरोगा एसीपी हो, नहीं तो जो पढ़ेगा वो नौकरी भी लेगा। और जो अच्छे, हमें गवर्नमेंट से नहीं और देश में चले जाइए, गवर्नमेंट की एक भी नौकरी नहीं है, सब प्राइवेट काम करते हैं और सब लोग आगे बढ़ते हैं। ना कि नौकरी खाली गवर्नमेंट की नौकरी मानी जाती है, प्राइवेट जो भी जॉब है उसमें भी अच्छी सैलरी है। आप उस तरीके की पढ़ाई करो, कामयाब बनो। ये बात नहीं है कि नौकरी नहीं है, नौकरी सबके लिए है। वही परेशान है जो हराम के खाने वाले हैं। योगी जी के आने के बाद क्या बदलाव देखा आपने? जैसे आज आप यहाँ इतने सारे पुरुषों में खड़ी होकर बोल रही हैं, पहले कैसा था, आज कैसा है? पहले ऐसा था कि बिल्कुल कोई बोल नहीं सकता था, कोई लेडीज सुरक्षित नहीं थी, ठीक है। और आज के टाइम में जैसे अपने घर वालों का नाम से चलते हैं ना कि हमारा ये विधायक है, तो हम लोग सीधे कहते हैं योगी मोदी हमारे मालिक है। और जब नाम लेके ही डरते हैं, सब कोई बोल नहीं सकता है। पहले ऐसा था कि दुकानें नहीं लगती थी, दुकानों के लिए पैसे ली जाती थी। आज के टाइम खुलेआम कोई कुछ नहीं लेता, कहीं रिश्वत नहीं है, कानून व्यवस्था है। अगर 100 नंबर पे पास नहीं आई तो दूसरी बात सुन लीजिए, तो उसको सीएम हेल्पलाइन है, आप सीएम हेल्पलाइन पे कॉल करके बोलते हैं हम लोग कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, वहाँ से तुरंत फ़ोन आती है। मैं यहाँ पे रहती हूँ, दुकानें मेरी यहीं पे, मैंने 108 पे फ़ोन करके कम से कम 10 लोगों को मैंने भेजवाया है, जो कि सिर्फ 108 पे फ़ोन करो, एम्बुलेंस आती है, मरीजों को उठा के ले जाती है और ठीक करके हमारे पास आके थैंक यू भी बोले हैं सब मरीजे। इतनी अच्छी व्यवस्था है। अरे तो काम तो योगी सरकार में कर रही है, हमने शुरू कर दिया, अब फ़ोन लगता ही नहीं था, हमने शुरू कर दिया, फोन लगता नहीं, कोई आता ही नहीं है। क्या 100 नंबर भी समाजवादी पार्टी ने जारी किया था? फिर मुजफ्फरनगर दंगा कैसे हो गया था? 100 नंबर नहीं, सिर्फ 100 नंबर। भैया एक सेकंड, क्या 100 नंबर सिर्फ जारी, एक सेकंड देखिए, क्या 100 नंबर जारी करने से काम चलेगा या अपनी कानून व्यवस्था भी अच्छी करनी? देखिए, वहाँ पर जो वहाँ के नेता थे उन्होंने षड्यंत्र रचा था। और देखिए, जब दंगा करने वाले यही थे तो अब दंगा कौन करेगा? तो यही लोग होते थे जो सिस्टम को बिगाड़ते थे, यही लोग होते थे जो लोगों को गुमराह करते थे, अफवाह फैलाते थे। और जब यही लोग अब मॉनिटर बना दिए गए, ये मक्कारी कैसे करेंगे? ये कह रहे हैं कि जो लोग गुंडई करते थे वही सत्ता में आ गए, अब गुंडई करेगा कोई बात नहीं, तो इनके पास भी तो चारा है, लेके बैठे तो हो एक एक गलतियां पकड़ने के लिए, लेकिन गलतियां ही नहीं है तो पकड़ोगे क्या? खाली बोल सकते हो। क्या होता है ना, यहाँ बोलने की बहुत आज़ादी है, सिर्फ बोल सकते हैं और कुछ नहीं है। 500 आदमी मरवाए थे, क्यों मरवाए थे? क्यों? अब अगर तुम जाओगे 80,000 की वसूल, ये सब गलत है। साइकिल जाएगी टूट, हाथी जाएगा पूट, एक गाली बकवानी जो कांग्रेस को बकने जा रहा हूँ मैं, सबका नाश होने वाला है। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब जाने वाले हैं। कहाँ को जाएगा? कह रहे हैं कि अखिलेश अब नए सीएम बन जाएंगे। अखिलेश तो जेल जाएगा, जेल जाएंगे, बिल्कुल जेल जाएगा। किस मामले में? सारे गुंडे मारे जाएंगे। वो तो हाँ, यूपी में गुंडा ही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, चली नहीं। कहाँ चल रही है बताओ ना, गुंडागर्दी बताओ कहाँ चल रही है? कौन सी जगह गुंडागर्दी चल रही है बताओ ना? 7 साल हो गए योगी को बने भाई, आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ।
होगा भी नहीं कभी। कह रहे हैं कि बुलडोजर गलत चलता है या बुलडोजर ने काम वो जो आदमी सरकार का नुकसान करेगा वो उसी से वसूल करेगा। नहीं, बाबा ने सिकंदराबाद में क्या किया? क्या से बाबा ने हाथरस में क्या करेगा बाबा? वहाँ बाबा ने बुलाए थे, वो बाबा की मीटिंग थी क्या? वहाँ बाबा की मीटिंग थी। सुनिए हम, अरे उसने भी मेरी बात सुन लीजिए। अभी हम बोल देंगे, कहेंगे वो दलित का नेता, दलित वाला बाबा था। सुनिए, और उस पे हम बोल देंगे तो आप ही आ जाएंगे लड़ने, ठीक है? चाचा, क्या उसमें जो हाथरस की ये बात कर रहे हैं, क्या उसमें योगी की कोई गलती है? कोई गलती नहीं है उसकी, कोई गलती नहीं है। 4-4 लाख रुपए दे दिए, और क्या देगा वो? अब मर रहे तुम जाके, योगी पैसे देगा क्या? मैं बताता हूँ सर, बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। हाँ। 10 सीटों पे उपचुनाव हैं। कह रहे हैं कि योगी हार जाएंगे। कौन हार जाएगा? योगी हार जाएंगे। अयोध्या की सीट हारने से वो सोच रहे हैं क्या? अयोध्या की सीट हार के तो मंत्री बन गए। मैं बताता हूँ सर, ना बने तो अब तो सोचना तो बहुमत उसके पास। इनका पूरे हिंदुस्तान का गठबंधन, और उसका 242 सीट है उसकी। क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, ये अखिलेश की क्या गिनने हैं? क्या गिनोगे इनकी मुर्दों की? ये डबल स्टपनी के जब है मुर्दे, अखिलेश मुर्दा है। ना गलत है। अरे वो तो कह रहे हैं कि हम तो नए सीएम बनने वाले तो काय को सीएम बनेंगे, ये जेल जाएंगे। लाठियां बजेगी, लाठियां लाठियां बजेगी। लाठियां बजेंगी, इन पर देख लेना। तो मतलब ऐसी क्या गलती कर दी है वो? ये सबसे बड़े गुंडे हैं। आजम का कैसे चल रहा है जेल में? वो अपने पिताजी के जमाने से गुंडे हैं। और जो ये बाबा की नाम ले रहे हैं उसमें भी अखिलेश का नाम ही आ रहा है। जी हाँ बाबा, आप बोलिए। हेलो हमारे सुनने हेलो, हम ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कि मैं हूँ जो सागवान जितना है मेरे क्षेत्र, सागवान को जानते हो गए आप? सागवान पड़ोस से। ठीक है सागवान जी। चाचा एक मिनट, तो चाचा आपको क्या लगता है कि आने वाली, अभी जैसे समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें लोकसभा में पाई, तो समाजवादी पार्टी अति उत्साह में है, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि योगी का बोरिया बिस्तरा बंद के तैयार है, बिस्तर गोल है। तो इनसे ये कह दो मुलायम सिंह से कि अपने बिस्तर बोरिया बांध ले, अखिलेश से कह दे अपने घर को भग जाए से विदेश भग जा, विदेश। और हाथरस का जो मामला है ना, भगेगा, विदेश भगेगा। कह रहे हैं बिस्तर गोल कर देगी जनता योगी। क्या कर देगा? मोदी और योगी 30 साल रहेंगे हिंदुस्तान में अब, और 30 साल अभी। और सर एक बात है, हाथरस का जो मामला ना, हाथरस का मामला, यह मामला सांप्रदायिक है। कौन कहता है आप बाबा के पास जाइए अपने घर बार को छोड़कर? 500 साल होगी अयोध्या के मंदिर टूटे हुए, किसने बनवाया? 500 साल हो गए अयोध्या के मंदिर टूटे, किसने बनवाया? मोदी ने बनवाया। किसी में दम था? नहीं था। किसी में दम? सब पार्टी ने बैन लगाया, नहीं बनेगा मंदिर, नहीं बनेगा मंदिर, नहीं बनेगा मंदिर। मंदिर मोदी ने बनवाया। हमने ढांचा तोड़ा है, राम से नाता जोड़ा है। क्यों मांगेगा बाबरी? बाबर का पूरे जोश में हो आप। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी जी के नाम पे एकदम फुल पावर में हो। पूरी पावर है, हमारी पावर है। कह रहे हैं कि योगी के राज में गुंडागर्दी बहुत हो रही है। कहाँ हो रही है गुंडागर्दी? सारे गुंडे तो मार दिए, अतीक मार दिया, मुल्तान सारे मार दिया, सारे तो मार दिए। योगी से पहले के गुंडे देख लो, योगी से पहले के गुंडा राज में देख लो क्या है। अब तो राम राज है, गुंडा राज कहाँ है? जय श्री राम, और कर देंगे सारी पार्टियों के नींद हराम। राम का नहीं, किसी काम का नहीं। देखो जो जय श्री राम। मैं किसी के धर्म जा रहे भाई साहब, सुनो, मैं किसी धर्म को और जाति को गलत नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ कि योगी जी जीतेंगे चुनाव, उपचुनाव के नहीं, या हार जाएंगे। देखो जी, मेरी बात सुनिए, और उनके टैलेंट है तो वो जीत जाएंगे। कुछ काम वाम किए जनता के लिए कि नहीं किए? क्यों नहीं करे? इतने सारे मकान बने, रोड क्या बने। खाते खाते फिर क्या खाएंगे? मोदी को खाएंगे, केंद्र सरकार दे रही है। 2.5 लाख रुपए मकान बनाने को दे रहा है। कई करोड़ आदमियों को दे दिए, 5 करोड़ आदमियों को सिलेंडर दे दिए। क्या लेगा फिर? फिर भी ये क्यों रोते हैं कि मोदी की सरकार में पैसा नहीं? भूखे 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 अच्छा भूखे मरने वाले हैं ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी का बिस्तर गोल। अरे कैसे कर देगा? अखिलेश जेल जाएगा, गांड बजेगी, लाठी साल लेके। 5 किलो राशन में अपना पोटे कर लेंगे। एक सेकंड, भाई जी, ये कह रहे हैं कि 5। अरे मिलकुल अरे मैं एक बार क्या कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ 5 किलो 10 किलो राशन कम है क्या? 10 किलो राशन कम है क्या? महीने में 2 महीने बार दे रहा हूँ। कौन है? तुम्हें क्या होगा? तो तुम्हें तो देखो जो ये मोदी सरकार कैसे घरवा का घर भेजेगा। आज हमारे सैनिक हैं। भाई चुप। मैम ये बताइए कि आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी,
महिलाओं को लेकर तब क्या मामले थे और आज क्या है? आज आप यहाँ पे खड़ी हैं और रात को खड़ी हैं। आपको तो पता ही है, उनके जो पिताश्री थी स्वर्गीय हो गए मुलायम सिंह यादव जी। चलिए उन्होंने तो एक ही शब्द रेप करने पे बोल दिया, बच्चे हैं गलती हो जाती है, तो उससे आप उस गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रख सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ वो तो, लेकिन ये योगी की सरकार है, कानून भी बदली है और तुरंत ऑन द स्पॉट लिखी जाती है। पहले एफआईआर के लिए भी पैसे लिए जाते थे, पुलिस घर बुलानी है तो घर भी बुलाने जाते थे, बुलानी है तो पहले पैसा वहाँ जमा करिए हो तब आएगा। आपने दिया है, आपके पास सर्टिफिकेट। बोलने से कुछ नहीं होता भैया, बोलने से नहीं होता। झूठ बोल रहे हो, बोलने से कुछ नहीं होता। आप अभी डायल करो। अलीगढ़ एटा मैनपुरी से जब हेलीकॉप्टर चलता था, अलीगढ़ एटा मैनपुरी, और जब हेलीकॉप्टर चलता था मुलायम सिंह का, तो खेतों में काम करने वाली जो औरतें होती थी, आदमी कहते थे अरे मुंह ढक ले 10,000 हुए। इतना खौफ था मुलायम सिंह का, खौफ था ये जमाना में मुलायम सिंह का। लोगों में जब मारकाट मचती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, तो सिपाही में मुजरा होता था। इसका मतलब वो जवान था। जवान था मुलायम सिंह ने पूरे मुलायम बात सिंह की है। सरकार में। रुको थोड़ी देर बात सुनो। दूसरी बात कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ है। आज हम हमारे से बोलने से लोग क्या अभद्र भाषा भी नहीं बोल सकते। अगर हम सही हैं, रोड पे ही रह रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई नहीं। और सबसे अच्छी बात है योगी मोदी सरकार में सब सुरक्षित है। जनता पार्टी आएगी 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 और जनता पार्टी आएगी आएगी क्यों नहीं आई? 400 पार पे क्यों नहीं आई? अरे तो 400 पार कहाँ गए? बताइए ना, 400 पार कहाँ गए? 400 पार तो अरे 400 पार का नारा जो दिया था, सुनो अंधे भक्तों सुनो, मैं सुनो मेरी बात सुनो, मेरी सुनो 400 पार का नारा दिया था, वो 400 पार कहाँ गई? जो इन्होंने बोल 80 में सुनो उत्तर प्रदेश में इन्होंने 80 की 80 सीट लाने को कहा था, 80 में भी कहाँ गई वो सीट? तो अच्छा 99 तो नहीं हो गया? 292 का 99 तो बराबरी नहीं होगी। तभी मोदी जी ही सरकार बनाए, तभी मोदी जी ही आगे हैं। चमचो दलाली करने से नहीं होता है। और तुम चमचे जो दलाली बने रहते थे, स्टैंड का टेंडर लिया जाता, आज फ्री में स्टैंड भरी जाती है। आज में सुनिए, एक सबूत दिखा दो, एक सबूत। ये चमचे ना कुछ भी कर दो, ये गलत ही बोलते हैं। इनके दिमाग मानसिक रोगी है ये सब। ये चमचे जितने हैं ना मानसिक रोगी हैं सब। कुछ नहीं, आप 100 नंबर पे फ़ोन करो, अगर अभी नहीं आया एविडेंस के साथ और किसी ने पैसे लिए तो मुझसे बताना, झूठ मत बोला करो। दिखा दूं, बताओ कौन अरे की बात कर ये चमचों की बात मत सुनो, अभी हो गई। अभी तो अब डायल करो। ये कह रहे हैं कि 400 क्यों नहीं आई, 400 क्यों नहीं आई, 80 क्यों नहीं आई? तो इनकी भी तो 400 की पार नहीं गई। कितनी गवर्नमेंट में बनी ना, बनी वहीं 8,500 का ही लालच है। जो खटाखट का लालच था चमचों में, इन्हीं के जैसे दोगले हिंदू हैं जो खटाखट कर रहे हैं। 8,500 के लालच में वोट उतनी भी मिल गई, अब ये ले लेंगे। अभी भी जो औरतें लाइन में लगी है ना, अभी बुला रही है जाओ चमचो। आप गोरखपुर से जो रोजगार के लिए यहाँ आई हो, तो योगी जी तो खुद गोरखपुर के सांसद रहे कई दफा, वहाँ रोजगार क्यों नहीं दिया जाए? यहाँ से रोजगार के लिए आ रहे हैं। सुनो मेरी बात, वहाँ बहुत रोजगार है। सुनो बात तो सुन लो। वहाँ पे हम लगते जिगर अखिलेश पर जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे मुंह मांगा, अखिलेश यादव का वोटों से दामन भर देंगे। करने से कुछ नहीं एक बात बताओ, सुनो ये भैया ये कह रहे हैं कि मैंने ITI का फॉर्म भरा, ITI कर रहा हूँ, वेल्डिंग करता। सुनो मेरी बात सुन ले, पहले सुन ले, नौकरी कर रहा कर। सुनो
जो कह रहा मुझे घर नहीं मिला, मगर तन्ने कौन सा फार्म भरा? नू कह रहा मैंने ITI का फार्म भरा। अब मुझे नू बताओ ITI के फार्म भरने से कौन सा घर मिल रहा? मैंने कौन सी बात की है? कौन सी ट्रेन से करी? क्या पूछा आपने? कौन सी ट्रेन से करी? मैंने बात कही थी कि अगर हर किसी को वो लगा। अच्छा भैया आप ये बताइए, अभी उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो 10 सीटों पे क्या लगता है उसमें भाजपा कुछ कर पाएगी या हार जाएगी? क्यों नहीं करेगी? भाजपा कर रही है। थोड़े नीचों की जो चमचा की जो नीचे के अफसर थे ना, थोड़ी उनकी गलती रही है, जिसे योगी अब सुधार रहा। अच्छा, जिन्होंने देख लिया कि सुधार रहा वो गलती, सबके तबादले जो है ना, जो अफसर थे जिन्होंने पैसा खा के और जो पैसा नहीं दिया हुआ गरीबों को, जिनके घर टूटे, जिनके सबके तबादले हो रहे हैं, देख रहे होंगे। शिकंजा कस गया, ऐसा कर दिया मुट्ठी में जो याद रखेंगे जिंदगी भर। आपको क्या सरकार अखिलेश यादव ने लोकसभा में ज्यादा सीटें पाई हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 33 पाई हैं, अखिलेश जी ने 37 पाई हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि विधानसभा में योगी हार जाएंगे और उपचुनाव में भी योगी हार जाएंगे। कोई नहीं हार रहा, हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, देख लियो कौन नहीं हार रहा। सुनो क्या नहीं हारेंगे योगी? नहीं हारने का कौन सा योगी ना कौन सा काम गलत कर दिया, बताओ। हैं? 7 राज्यों के उपचुनाव रिजल्ट देख लीजिए। एनडीए की सरकार सिर्फ 2 सीटें लाई है, 13 में से 11 सीटें हारी है। इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर जीत के आई है। इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर जीती है और एनडीए 2 सीटें जीती है। हमारी बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी बीजेपी हमारी अपनी पार्टी है, हम ही सत्ता में लाए थे 2000। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है अहमद, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से हूँ, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। हम बीजेपी को खुद लाए थे, 2014 में हमने समर्थन दिया, 2017 में समर्थन दिया, 2022 में समर्थन दिया। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं। नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं। नीतियाँ खराब है क्या भाजपा की? नहीं, नीति कोई खराब नहीं है। अगर नीति खराब नहीं होती तो इन्हें तो लगेगी भाई, तलाक हटा दिया गया, इनके खिलाफ 2-3 ऐसी कानून आ गई। अभी तो देखियो 1 नेशन 1 चुनाव इनको। हाँ, अब कानून आने वाला है 10 बच्चों का बंद। अब भाई लगना भी चाहिए, सीधी बात। जमीन बढ़ नहीं रही है और पैदा पर इस्लाम कंट्री से बनाना चाह रहे हैं। ये इन लोगों की सपना, इसीलिए मशीन बनाए हुए हैं। तो भाई लगना भी चाहिए, कानून जनसंख्या कानून आनी चाहिए। ये तलाक बंद हो गया, एक शादी। अगर हिंदुस्तान एक है तो 2 कानून क्यों चलेगा? यही नीति पसंद इन्हों को, भाई साहब को नहीं आएगी। एक नीति चलेगा, सारिया कानून नहीं चलेगा। ये यहाँ चलेगा संविधान। एक कानून सबके लिए होनी चाहिए। तुम लोग कोई मेहमान नहीं यहाँ आए हो या तुम लोग कोई एक्स्ट्रा तुम्हें दी जाएगी। जब ये पाकिस्तान में गए थे सब, इनकी जो ज़मीन थी वक्फ बोर्ड ने क्यों ली? जब पैसे दिया गया तो वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए ना। वक्फ बोर्ड ने आज भी ली है, उसे भी आज़ाद करानी चाहिए। नीति तो यही इन्हें बुरी लगेगी भाई साहब को। हम जो बात बोलते हैं कड़वी नहीं है, सत्य बात है और ये समझना पड़ेगा। नीति इसीलिए इन्हें पसंद नहीं आ रही है, बाकी कोई नीति की देर नहीं। सबसे बड़ी बात ये कब इन लोगों का, मुसलमान का कोई नेता जब हमारा शहीद होता है जवान, कब इन लोगों ने प्यार से श्रद्धांजलि दी है? और नहीं तो कभी नहीं देते हैं ना। इनके कोई खानों तीनों खान में उनकी बात करें, जो शाहरुख खान, सलमान खान, जो सुपर स्टार बने बैठे हैं, कितनी भी हमारे देश में हो जाए, एक बार वो सहानुभूति दिखाए हैं सब, कभी श्रद्धांजलि दिए हैं सब ना। ये लोग तो बस कहने की बातें हैं, ये तो बोलेंगे भाई साहब, लेकिन हम देश में रहते हैं। जो राष्ट्र हित में जो काम करेगा, बुलेट जैकेट जो उनकी पूरी वर्दी होती है मोदी सरकार ने लाई, खाना मोदी सरकार ने उनका सही किया, सैलरी मोदी सरकार ने उनकी सही की और सारी नीतियां हमें पसंद है भाई साहब। हम बिल्कुल मोदी सरकार के साथ हैं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे जो दे वो इन्हीं के राज में होता था, इन्हीं के राज में। अरे इतिहास में बताता हूँ मैडम, योगी सरकार में वक्फ बोर्ड कौन लाई? कांग्रेस सरकार। आज भी वक्फ बोर्ड का नियम है, अगर उसने किस जमीन पर हाथ रख जाना तो किसकी ताकत नहीं है जो उसे निकलवा ले। तुम कोर्ट में भी जा सकते हैं। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर भारत में है तो वक्फ बोर्ड के पास है। और वो जमीन अगर किसी ने ले, वक्फ बोर्ड ने कहते मेरी जमीन है, हाँ, तो तुम ले नहीं सकते उस जमीन को, चाहे कोई से कोर्ट में चली जाइए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्या लगता है आपको, योगी जी का कुछ गिराव गिर रहा है, लोकप्रियता घट रही है? नहीं गिर रहा है, जो तो थोड़ी भाई जो ज्यादा जो मसला उछल रहा ना, वो अयोध्या के ऊपर उछल रहा है, ज्यादा नहीं उछल रहा। और कुछ नहीं है,
सिर्फ अयोध्या को देखकर लोग बाग जो उछल रहे हैं कि अयोध्या में सरकार गई। अभी तो चल भाजपा में गई। भी थोड़ी तनाव की बात सामने आई कि केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी हो रहा है, और ये भी चर्चाएं थी कि योगी जी को साइड में करके केशव प्रसाद मौर्य सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तो क्या लगता है इससे भाजपा को नुकसान होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, जनता पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? भाई साहब, हम तो उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता है। जब हम नहीं बदल रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य को कुछ भी नहीं दिया जाए, लेकिन बीजेपी में जो काम कर लेता है, आरएस जो ज्वाइन कर लेता है, वो देशभक्त होता है। वो एक बार भी नहीं बोलेंगे और कोई खतरा नहीं है, सिर्फ चमचों से ही खतरा है। उनमें जो रहता है ना, उसमें राष्ट्रवादी पढ़ाया जाता है। जैसे हमें बचपन में पढ़ाया गया है ना कि राष्ट्र सबसे पहले है ना, हमारा कोई चीज़ हमसे ऊपर नहीं है। तो इसलिए आप उस बात से मत डरिए कि केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया तो वो कोई नहीं लेंगे, कोई कदम नहीं। वो बिल्कुल खुश होंगे और वो बिल्कुल बीजेपी के साथ में रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे, क्योंकि ये बीजेपी है। इतनी इसमें राष्ट्रभक्ति की भावना भरी जाती है ना कि वो गद्दार नहीं बनते, कभी नहीं बनेंगे। मेरे से लिख के ले लीजिए। लेकिन बहन जी, आप एक बात बताइए हमको, अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव 2024-27 के चुनाव में भी साथ में आते हैं, गठबंधन करके आते हैं, तो क्या योगी को पटकनी दे सकते हैं? सर, मैंने अभी तो बोला, ये 8,500 का कमाल है जो ये लोग खटाखट करके ये घर घर गए थे, गारंटी कार्ड बांटे थे ना। पहले तो पैसों की लालच देना नहीं चाहिए किसी भी चुनाव में, लेकिन इन्होंने देश विरोध काम किया है और वही खटाखट के मुसलमानों ने लाइन में लगे ना, गए थे ना। अब इन्हें उस खटाखट के हिसाब से भी वोट नहीं मिलेगा, अब इन्हें मिलेगा ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब इन लोगों ने खटाखट वाला स्कीम जो लगाई ना, इसकी वजह से इतनी भी सीटें आई है, बाकी इनकी सीट नहीं आने वाली थी। अब लोग समझ चुके हैं कि ये कुछ देने करने वाले। जनता राहुल गांधी पे नाराज भी है कि भाई आपने खटाखट बोला और पैसा नहीं आया। आपने नहीं देखा क्या न्यूज? आपने भी तो देखा, वो लाइन देखा। अरे हमें तो मिल चुका है, हम ले चुके हैं, हमें सब कुछ मिला है। हमें देखो, हम आपको बता देंगे, 250 मकान के लिए मिला है, 5 लाख आयुष्मान कार्ड के मिला है, फ्री में राशन खा रहे हैं। आज 5 साल हो गया, अभी भी खा रहे हैं। चीनी भी आ रहा है, कल ही हमने परसों राशन लिया था। नहीं, हमारे घर चीनी भी आई है अभी। इस बार हम जैसे सुनो जैसे आप चावल, सुनो तो बात, जैसे तुम चावल नहीं लोगे। अरे बात सुनो, अरे बस हो गया ना यार, बात सुन लेना भाई। जब चावल नहीं लोगे तब चीनी मिलेगी, जब चावल ले लोगे। अरे बात तो सुन लो गंवार, जैसे आप चावल नहीं लोगे तो चीनी मिलेगी, ये नियम है। कोई बात नहीं, मिली है हमारे पास। तो भैया हमें तो 15 लाख मिल गई है, हमें ना भी मिली तो हम लाइन में ना लगे, लेकिन 8,500 वाले तो लाइन में लग गए, खटाखट चमचे। लेकिन कोई बात नहीं, खैर उनकी भी गलती ना है, जब गारंटी कार्ड दी गई थी। लेकिन अब टेंशन ना लो, अब वो मिट्टी की तेल इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप लोग अगजनी के काम में ही लाओगे। वो भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसला लिया है। तुम लोगों ने बम बनाने के काम में लेते हो, ईंट बनाने के काम में लेते हो, आप लोग अच्छा सोच नहीं है। कोई आप गलती नहीं करोगे, कोई गलती नहीं करेगा। मैडम ने मुसलमानों पे उंगली उठा के लगाया था, मतलब आपने चीजें मिल जाएगी। एक बात तो सुनो यार, ए चाचा एक सेकंड भाई, आप सुनिए ना, मतलब इतने सारे पुरुषों में एक महिला बोल रही है और आप उसको दबा रहे हैं। ये आपकी सोच गलत है, ये गलत सोच है तुम्हारी अहमद जी, ये सोच आपकी गलत है, ये सोच आपकी गलत है। महिलाओं को बिल्कुल नहीं दबेगी, आवाज नहीं दबेगी बिल्कुल भी। हम महिला को बिल्कुल, मेरी बात सुन भाई, महिला को बिल्कुल उस सरकार में लेडीज सुरक्षित है, इसलिए लेडीज बोल रही है यहाँ खड़ी होकर। सारों में कौन कह रहा नहीं है? हम कह रहे हैं ऐसा सुरक्षित नहीं है, तुम सारे दबा रहे हो, तुम सारे लेडीज को दबा रहे हो दिल्ली को। सबसे पहले भी लेडीज थी, तुम सारे दबा रहे लेडीज को। कितने रेप हुए आप बता देना। क्या अखिलेश जी की सरकार से ज्यादा हुए? अखिलेश जी की सरकार से ज्यादा हुए? आपका ज्यादा हुए, आपका हुए ज्यादा। कितने हुए देख लो, कितने हुए? रिकॉर्ड उठा लो, आंकड़ा बताओ ना, पीछे का रिकॉर्ड। अरे तो उंगलियों में तो तुम उठाओ ना, बीजेपी वाले उठाओ
हो ना। भैया ये चमचे हैं, भैया ये चमचों को दिखाई नहीं देता, ये पढ़ते लिखते नहीं है, ये गंवार है, इसको जवाब नहीं है, ये गंवार है, ये जितनी बात कहा है 4 किलो और 5 किलो आप लेते हो क्या? सुनो सुनो, आप लेते हो क्या? हाँ आ जाइए। आप लेते हो आप लेते हो क्या? नहीं, हमें रोजगार चाहिए। जब हम रोजगार कितना पढ़े हो? अरे भाई कितना पढ़े हो ये मुझे बताओ। मैं बीए फाइनल। बीए करके मतलब क्या चाहते हो? तुम्हें कहीं सचिवालय में बैठा दे, गृह मंत्रालय में बैठो, नौकरी देगी सरकार, क्यों नहीं दे रही नौकरी? बीए पास करके तुम्हें वहाँ बैठा क्यों नौकरी नहीं मिलने की है? तुमने सारी तो नौकरी बीए पास करके तुम क्या नौकरी खा गए तुम? बीए पास करके क्या नौकरी चाहते हो तुम? सारी नौकरी खा के युवाओं को रोजगार कटोरा दे। कभी 4 किलोमीटर दे हाथ में जो है ना, जो मेरी कभी 4 किलोमीटर दे है ना, जिस आगे पढ़ना नहीं होता ना, वो ग्रेजुएशन के नाम पे बीए करता है बस। फिर वो सरकारी नौकरी। हाँ करो ना, बीटेक करो, डिप्लोमा करो, एमटेक करो, बीएससी करो, एमएससी करो, एमबीए करो, वो करो ना। बीए क्या है? क्या है बीए? बीए करके इनको कोई मंत्री पद मिल जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं यार? ये अनपढ़ है, ये गंवार है, इन्हें इतना नहीं मालूम है बीए पढ़ना कुछ नहीं होता है। बीए के बाद नीट की तैयारी होती है, यूपीएससी होती है, इंजीनियरिंग कर, कुछ भी ये कर सकता है, कोई कोर्स नहीं होता। अभी तो ये सिर्फ एक कोर्स किया है, बस इतना ही कर सकते हैं, पढ़ा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। लेक करा दो। आज हम जैसा योगी जी, सुनिए भाई यार नहीं चिल्लाने से कोई दबेगा नहीं यहाँ। चिल्लाने से हम दबेंगे नहीं भाई। नहीं भैया 10वीं पास हूँ मैं बता रहा, मैं 10वीं पास हूँ, 10वीं पास करके ITI कर रहा हूँ और 45,000 रुपये तनख्वाह मेरी है। बताइए, ITI किया ना? बता कौन सा? हाँ ITI तो किया ना? क्या? हाँ क्या? अब ये कह रहे हैं कि बीए के बाद इनको एकदम IAS। तो बीए करके क्या कर लोगे तुम BSc कर लो, ठीक है ना? नौकरी 10,000 की करोगे, जब तक टेक्निकल डाटा नहीं लेगी कंपनी ना, जब तक तू कुछ नहीं कर सकते तुम। हुनर तो अपना दिखाना पड़ेगा ना। कहाँ दिखाओगे हुनर? इसीलिए तो इनको नेताजी प्रिय लग रहे हैं। अखिलेश यादव पैसे लेके इनको भर्ती कर देते हैं, कोई गुण नहीं होता। अखिलेश यादव गुरु लग रहे हैं, क्योंकि ये बिना इंटरव्यू के, बिना पेपर के, बिना कुछ पढ़े इनको नौकरी लग जाती है, इसीलिए अखिलेश यादव प्रिय लग रहे हैं। बाकी कोई चक्कर ना है अखिलेश को प्रिय लगने का, इन्हें यह है कि पैसे लेके करता था। कहीं नहीं आने का, कहीं नहीं आने का, कहीं नहीं आने का। अखिलेश यादव किसी जिंदगी में ना आवे, किसी जिंदगी में ना आवे। ये तो कह रहे हैं। मैं बताऊंगा, मैं मुजफ्फरनगर, अखिलेश ने क्या करा मुजफ्फरनगर में? क्या नाम है आपका? मोनू चौधरी है। 2013 में झगड़ा हुआ था साहब, बिल्कुल है। अखिलेश ने जाकर के बेंच पंचायत क्यों झगड़ा करवाया शाम को? क्यों मरते हो? क्यों मरते? मेरे मामा का लड़का पप्पू मरा मोड़ है, क्यों भागा है? उसने अखिलेश ने सैपाई भी गए हूँ मैं, उसकी हर जगह गए हूँ, ठीक है भाई। मैं भी नेता हूँ, जिला अध्यक्ष है मेरा चाचा, ठीक है, हर चीज से हूँ, बीजेपी से हूँ, ठोक के हूँ, और खूब हर चीज करी है। अपना ना झंडा तारा है ना हुटर तारा है, 40 नंबर है, 120 740 40, ना झंडा तारा है ना हुटर ना उतरने का की चीजें। ये बताओ, मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ था, अखिलेश यादव बात ही है, जब पंचायत होगी बिरादरी हर थी, उसमें हरिजन भी था, हर कौम थी बैठ कर, तो उन्होंने शाम को 6 बजे क्यों हंगामे करे जब फैसला हो गया था? और फिर घर को ही छोड़ फिर रहे। आज मेरे गांव के 10 घर खाली पड़े मोड़ के, क्यों पड़े हैं वो? अखिलेश बनना आज नेता, वो कर लेंगे अखिलेश। वो एक पंडितानी बननी है जो मैं उसे वो करवा दूंगी, ऐसे नहीं होता। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अभी भाजपा लोकसभा में भी हार, मतलब वो हार सी मानो, और विधानसभा में योगी हार जाएंगे अखिलेश के सामने। क्या लगता है? ये तो वक्त बताएगा। मैं बताऊं भैया, एक किठौड़ पड़ता है हमारे किले के पास है, आलो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी योगी से पहले, आज लोग डरते थे वहाँ लिखने वाले। अरे सुनो मुझे, सुनो यार, मैं बताऊंगा ओ भाई, लिख के जा रही है, किठौड़ गई हूँ मैं। सबूत बता रहे हैं यार तुम्हें सामने सब। यार इतनी अंधभक्ति मत करो यार, सुनो, समाजवादी पार्टी की इतनी अंधभक्ति मत करो। समाजवादी पार्टी की यार मेरठ है, सामने खड़ा हो, मेरठ है, सुनो। अरे भाई सुन यार, सुन, मेरठ है, गाड़ियाँ कटती थी, ताड़े लग गए। सोतीगंज में गाड़ियाँ कटती थी, और एक जैसे अपने जीबी रोड है, ताड़े लगे पड़े,
चलो सब काम चलने पर चोरी चलने जी पर ताले लगवा दिए तो योगी हार रहे हैं या जीत रहे हैं? 27 हारेगा 100%। योगी बिल्कुल। और अखिलेश अखिलेश भाई आज ये लगा में कोई दिक्कत नहीं दोस्त, देख लिया यार, रिजल्ट बता देगा भाई। रिजल्ट बता देगा तो रिजल्ट तो अभी बता अच्छा मैं ये तुम तो बहस कर रहे हैं, मैं रिजल्ट बताएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि योगी हारेंगे कि अखिलेश हारेंगे? 27 योगी जीतेगा योगी जीतेंगे 100%। मतलब क्या कारण है कि योगी जीतेंगे? हैं काम अच्छे कर रहा। अब किसी की लड़की घूमती है, हैं 12 बजे में कोई राज नहीं हो रही है, कोई डकैती हो रही है, किसी की भैंस खुल रही है कामों में? नहीं हो रही है। बताओ, किसी की भैंस खुल रही हो, राज नहीं हो रही हो, डकैती गिर रही हो? मैं भी जाटी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ भाई। हमने यहाँ गायों की गाड़ी पकड़ी, गाजियाबाद के मेरे दोस्त हैं उसमें संघ में, यहाँ गाजियाबाद की गाड़ी पकड़ी। और उससे पहले जो योगी नहीं था तो पता है पुलिस वालों ने क्या करे, पुलिस वालों ने हमसे पहले पैसे ले रखे थे, पुलिस वाले बुलाने पे नहीं यार, यहाँ केन पे पकड़ी थी गाड़ी। अरे मैंने यहाँ केस साड़ी के गांव के लड़के थे मेरे ख्याल सारे। किठोड़ में जो आप एफआईआर की बात बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी में नहीं होती थी पहले, अब हो रही है। अब योगी की सरकार में हुई वो? अब हो रही है, बराबर हो रही है। उन्हीं पुलिस वालों ने करी? पुलिस भी एक्शन कर रही है। हाँ उसी थाने ने करी? भाई साहब तुम्हारे 2-3 है, एक तो है वो कभी बस होगी वो लगाता था सिटी बस वालों से, वो है मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, मुनकात हैं कभी अली जो मायावती के विधायक, मायावती के विधायक क्यों आया? मायावती को गोली चलने से बचाई थी उनने, घर में लेकर बैठ गया था, उतना से बाहर अब आएगी और क्यों आएगी? मुनका तुम्हें क्या लगता है अखिलेश आएंगे कि योगी आएंगे? भाई योगी आएंगे। योगी क्यों पसंद है आपको? रोजगार नहीं चाहिए? अखिलेश कह रहे हैं, अरे अखिलेश कहेंगे कि हम रोजगार दे रहे हैं। ना हम खुद कमा रहे हैं, हम खुद कमा रहे हैं। खुद कमा रहे हो? हाँ बिल्कुल भाई, हाथ में हुनर है, हाथ में हुनर है, पढ़ाई किए हैं, कमाएंगे ही। ना कमाएंगे ना योगी देंगे ना अखिलेश देंगे। अखिलेश तो कह रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी बांट देंगे। क्या देंगे? वो तो गधे आदम है, मैं लिख के दे रहा हूँ। इतनी नाराजगी आपकी उनसे? बिल्कुल सबसे है, ऐसा कुछ ना, मैं एडवांस नहीं बोलता। तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।